हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुल्हान यूनिवर्सिटी पीजी का संस्कृत का जो है सिलेबस सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 4 में आपको बताऊंगी आपको कितना पेपर पढ़ना है, ठीक है। और इसमें क्या क्या आपका पेपर का नाम है, इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि ये यूज़फुल लगे तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। ये किसी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके कहा था कि मुझे संस्कृत का सिलेबस चाहिए, इसलिए मैं बना रही हूँ। जो भी हो आप, यदि आपको ये वीडियो मिल जाता है कमेंट करके एक बार कंफर्मेशन दे देना, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि आप तक ये वीडियो पहुँच गया है। देखो यहाँ क्या लिखा है, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, कुल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा, झारखंड। पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, कुल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। CBCS रेगुलेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। पाठ्यक्रम सत्र 2020-22 से प्रभावी, ठीक है। 2020-22 से ये इफेक्टिव है, अभी चेंज नहीं हुआ है। 2023 के लिए भी चेंज नहीं हुआ है, 2020 में ही तो ये नया सिलेबस आया था। तो इसी सिलेबस से आप लोगों को पढ़ना है, अपना कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। इफेक्टिव फ्रॉम एकेडमिक सेशन 2020 टू 2022। रुचि आधारित साख पद्धति सेमेस्टर 1 जो है इसमें आपको 5 पेपर पढ़ना है, ठीक है। CC1, CC2, CC3, CC4 एंड CC5। क्लियर। यहाँ CC1 में आपको पढ़ना है सामान्य संस्कृत, जो कि 100 मार्क्स का होगा। CC2 में वेद 100 मार्क्स का है। CC3 पेपर व्याकरण का है 100 मार्क्स का। और CC4 है संस्कृत महाकाव्य 100 मार्क्स का। वहीं CC5 गीता एवं उपनिषद 100 मार्क्स का है। क्लियर। ये हो गया आपका फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। अब सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको 5 पेपर पढ़ना है। CC1, 2, 3, 4, 5 आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में CC6, CC7, CC8, CC9 एंड CC10, यानी टोटल यहाँ भी 5 पेपर पढ़ना है। CC6 में है आपका भाषा विज्ञान, CC7 दर्शन, CC8 आचार्य एवं व्यवहार शास्त्र, और CC9 है काव्य शास्त्र, CC10 है नाट्य साहित्य, ठीक है। ये सब 100 मार्क्स के हैं। क्लियर। अब देखो थर्ड सेमेस्टर जो है उसमें भी आपको 5 पेपर पढ़ना है, लेकिन CC पेपर जो होते हैं कोर कोर्स पेपर वो 2 होंगे, 2 DSC होंगे और एक जो है आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। टोटल 5 हुआ, 100 करके 500 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेमेस्टर 3 जो है आपका MA संस्कृत, उसमें आपको CC11 एंड CC12 2 पेपर हो गया। DSC 1 एंड DSC 2 2 DSC पेपर पढ़ना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है आपको DSC पेपर के लिए, इसमें से आप ले सकते हैं। जैसे कि DSC 1 में जो है काव्य शास्त्र दिया हुआ है ना। और 301 301 301 यहाँ पे देखो लिखा है ना, इलेक्टिव आ ब सा 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से एक किसी एक को लेना आपको DSC 1 में। गद्य साहित्य काव्य शास्त्र, गद्य साहित्य CC12 है। काव्य शास्त्र संस्कृत नाटक भारतीय नास्तिक दर्शन। और दूसरा जो है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 2, इसमें जो है 3 ऑप्शंस दिए हैं, सामान्य संस्कृत, काव्य शास्त्र एवं छंद। इन तीनों में से कोई एक लेना। और उधर DSC 1 में तीनों में से कोई एक लेना, DSC 2 में तीनों में से कोई एक लेना, ठीक है। यानी 2 DSC पेपर हुआ आपका और 2 CC कोर्स पेपर हो गया 4, और एक प्रोजेक्ट होगा आपका 100 मार्क्स का, ठीक है। जैसे कि आपका सेमेस्टर 6 फाइनल एग्ज़ाम में हुआ था UG में, ठीक है। प्रोजेक्ट हो गया एक थर्ड सेमेस्टर में 100 मार्क्स का। अब देखो फोर्थ सेमेस्टर में सेम जैसे थर्ड सेमेस्टर में 2 CC पेपर, 2 इलेक्टिव पेपर और एक प्रोजेक्ट है, वैसे ही फोर्थ सेमेस्टर में भी 2 CC पेपर और 2 इलेक्टिव पेपर और एक प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा आपको, ठीक है। CC13 में आपको पढ़ना है सेमेस्टर 4 CC13 आधुनिक संस्कृत साहित्य 100 मार्क्स का है। CC14 में पढ़ना है नाटक एवं संस्कृत निबंध 100 मार्क्स का है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव DSC पेपर 3 जो है उसमें आपको पढ़ना है संस्कृत काव्य, ज्योतिष या भारतीय दर्शन। इन तीनों में से कोई एक पढ़ेंगे 100 मार्क्स का, ठीक है। वहीं पे आपको DSC 4 ना, सेमेस्टर 4 का सेकंड DSC पेपर है आपका वैदिक साहित्य एवं व्याकरण। ये जो है 100 मार्क्स का है।
या फिर आप दूसरा ये भी ले सकते हैं, अर्थ संग्रह एवं मीमांसा, दर्शन, धर्मशास्त्र एवं पुराण, तीनों में से कोई एक। ठीक है, 3 ऑप्शन दिया, जैसे ये रहता है ना ABC, ठीक है, उसमें से आपको कोई एक लेना है। तो वैसे ही दोनों DSC पेपर में आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से एक चुनना है आपको। ठीक है, उसके बाद जो है प्रोजेक्ट है 100 मार्क्स का। क्लियर। तो ये तो हो गया आपको सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 में कितना पेपर पढ़ना है, क्या क्या पेपर का नाम है। इसके आगे जो है आपको इन डिटेल चैप्टर वाइज दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, वही चीज़ दिया हुआ है। इस समशास्त्र में कोर कोर्स के 5 पत्र होंगे। सेमेस्टर 1 में देखो यहाँ लिखा है क्लियरली 5 पेपर होंगे, प्रत्येक पत्र का पूर्णांक 100 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 70 जो है आपका थ्योरी पेपर होगा और 30 जो है आपका एक्सटर्नल बोल रही हूँ, आपका जो वो एग्ज़ाम होता है 30 जो लिखने का होता है प्रैक्टिकल वगैरह। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर जो है CC1 मैंने आपको बता दिया है, 70 मार्क्स का आपका होगा एक्सटर्नल एग्ज़ाम, 30 का इंटरनल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, वैसे ही सब में देखो 70 का एक्सटर्नल है और इंटरनल 30 का है। क्लियर। उसी तरह सेमेस्टर 2 में भी होगा 70 का। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन का भी लिखा है, संपूर्ण पाठ्यक्रम से 10 वस्तुनिष्ठ रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक का उत्तर दे। 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, 10 यानी 10 मार्क्स का, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स दोनों मिक्स होंगे। ठीक है, मान लो 5 आपको MCQ होगा, 5 फिल इन द ब्लैंक्स। और संपूर्ण पाठ्यांश से 6 श्लोक पूछे जाएंगे, 3 का हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, 3 का हिंदी अनुवाद करना है, 5 मार्क्स का होगा ये, तो 3 का करेंगे तो 15 मार्क्स। फिर यहाँ दिया 3rd नंबर पे देखो क्वेश्चन किस तरह का होगा, संपूर्ण पाठ्यांश से 4 श्लोक पूछे जाएंगे, 2 की संस्कृत व्याख्या करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 करना है, तो 7.5 का है एक, तो 15 मार्क्स हो गया। फिर देखो गीत गोविंदम से 2 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 का उत्तर देना है, 15 मार्क्स का है। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिया जिसमें से 1 का आपको आंसर करना है। फिर नीति शतकम से 2 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 का उत्तर देना है, ये भी 15 मार्क्स का है। ठीक है, इस तरह से देखो 15 मार्क्स से कितना हो गया, इधर 1, 2, 3, 4, 60 हो गया, उधर 10, 70। ठीक है, ये 15 का नहीं है, 5 मार्क्स का, लेकिन मैं टोटल काउंट कर रही हूँ यहाँ पे जो साइड में दिया है। तो 70 का आपका हो गया एक्सटर्नल एग्ज़ाम, और 30 का जो आपका इंटरनल होगा, आपके टीचर अपने लेवल पे लेंगे, जो भी क्वेश्चन सेट करेंगे उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो सेकंड सेमेस्टर में जो है यहाँ पे भी दिया हुआ है 3 घंटे का समय। ठीक है, सेकंड पेपर जो है उसमें न्यू वैदिक सिलेक्शन भाग 2, तैलंग एवं चौबे, भारतीय विद्या प्रकाशन वाराणसी, पाठ्य पूरा दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ, प्रश्न चयन निर्देश यहाँ पे भी वैसे ही है, 10 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स वाले, फिर 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन होंगे 7.5 मार्क्स वाले। ठीक है, 15 हो गया। फिर 3 क्वेश्चन का आंसर करना है आपको, 6 दिए होंगे जिसमें से 3 करना है, 5 मार्क्स के 15 हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 क्वेश्चन है 15 मार्क्स का 15। और आंतरिक मूल्यांकन देखो यहाँ पे इंटरनल जो भी होता है आपका असेसमेंट, उसमें 30 मार्क्स मिलेगा, तो 70 + 30 100 हो गया। वैसे ही सेमेस्टर 3 में देखो, सेमेस्टर 3 में वैसे ही सेम पैटर्न है, 10 ऑब्जेक्टिव, 3 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर 3 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 3 यहाँ पे 3 पदों की जो सिद्धि करनी है, जो 5 मार्क्स का है। ठीक है, 15 मार्क्स हो गया। और यहाँ पे 3 का उत्तर देना अनिवार्य है। परिभाषा के लिए 6 शब्द पूछे जाएंगे, 3 का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, ये भी 5 मार्क्स का है। तो इस तरह से यहाँ भी हो गया 70 का। वहीं सेमेस्टर 4 में देखो क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 6 श्लोक पूछे जाएंगे, जिसका 3 का हिंदी मार्क लिखना है। ठीक है, 6 क्वेश्चन आएगा जिसमें 3 का ही आंसर लिखना है, तो आपका हो गया 5 मार्क्स करके 15। फिर यहाँ पे 4 श्लोक पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 की संस्कृत व्याख्या करना है, 7.5 का है, तो 15 इधर हो गया। 2 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 का आंसर देना है, 15 मार्क्स का। फिर शिशुपाल वधम से 2 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 1 का उत्तर आपको देना है, 15 मार्क्स का। ठीक है, और ऐसे करके 70 हो गया आपका एक्सटर्नल, और इंटरनल जो एग्ज़ाम होगा 30 मार्क्स का। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा सेमेस्टर 4 तक। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर
3 घंटे का एग्ज़ाम। प्रश्न चयन निर्देश यहाँ पे दिया है, आंतरिक मूल्यांकन 30 और एक्सटर्नल जैसे बताया मैंने 70 का है। सेकेंड सेमेस्टर में यही है, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है पेपर्स का नाम, मार्क्स वगैरह। और ये रहा आपका सेकेंड सेमेस्टर का, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या मूल्यांकन है सब दे दिया है। CC7 पेपर में क्या क्या पढ़ना है देख लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ पे CC8 पेपर का दिया है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। जैसे जैसे मैं यहाँ पे पॉज कर रही हूँ ना वीडियो को, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये CC9 पेपर है। प्रश्न चयन निर्देश भी दिया है इसमें। अब देखो CC10, ठीक है। CC10 जो है थर्ड सेमेस्टर का, देखो CC11 12 है ना। DSC 2 पेपर, एक प्रोजेक्ट वर्क। अब ये जो है आपका 11 में क्या क्या पढ़ना है दिया, CC11 में CC12, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट आप लोग। DSC पेपर जो है देखो प्रोजेक्ट में क्या करना आपको, 70 मार्क्स का जो है आपको लिखकर जो है बनाना अपना प्रोजेक्ट अच्छे से, ठीक है, सुनियोजित तरीके से। और मौखिकी जो वाइवा होता है वो 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। लघु शोध प्रबंध अधिकतम 100 पृष्ठों की होनी चाहिए, ठीक है। लघु शोध जो आप लोग लिखेंगे 70 मार्क्स के लिए, वो मैक्सिमम 100 पेज का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मौखिकी जैसे कि आपने ग्रेजुएशन में भी दे चुके हैं, बाहर से जो एक्सटर्नल आते हैं वाइवा के लिए, वो आप लोग से प्रश्न पूछेंगे जो 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब देखो फोर्थ सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर में स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न भी दिया हुआ है। CC14 सहायक ग्रंथ, यहाँ बुक्स के कुछ नाम लिखे, इसमें से जो भी मिले सब अच्छे बुक के रिकमेंड किए गए हैं। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव थर्ड पेपर जो है देखो दिया है इसमें। ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा सिलेक्ट करते हो, ठीक है, कौन सा रखते हो आप अपना पढ़ने के लिए। ये हो गया DSC फोर्थ आपका, यानी कि सेकंड कहा जाए तो 2 DSC पेपर पढ़ना ना, तो ये दूसरा हुआ सेमेस्टर 4 में। इसके बाद जो है आपका ये सब ऑप्शंस दिए हुए हैं DSC पेपर में। इसके बाद जो है प्रोजेक्ट आएगा आपका, ये रहा प्रोजेक्ट। वही प्रोजेक्ट जो है आपका सेमेस्टर 3 में 70 लेखिकी था और मौखिकी यानी वाइवा जो है 30 था। लेकिन यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर PG MA फोर्थ सेमेस्टर में आपका लेखिकी यानी रिटन जो है 80 मार्क्स का होगा और वाइवा जो है 20 मार्क्स का होगा। और आप जो लघु शोध प्रबंध लिखेंगे वो अधिकतम 100 पृष्ठों की होनी चाहिए, 100 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 100 पेज ही होना चाहिए, ठीक है। चलो हो गया, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक कर लेना। थैंक यू।